तो स्टूडेंट आगे है एक्सरसाइज 10.4 और उसका है क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन गिवन होगी हमने उसको डी की फॉर्म में, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। क्या करना, जब भी आपने काशी आयलर इक्वेशन को सॉल्व करना है सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मे क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस 7x डी वाई प्लस 5y इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब इन सामने से हम y को कॉमन निकाल लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 7x डी प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 7x डी प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब स्टूडेंट हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कॉशी आयलर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वेरिएबल में आ रहा है। तो हमने इनको सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। और कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। हम पुट करते हैं x को इक्वल टू ई की पावर t, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू ई की पावर t। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका लेते हैं नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग x जो है वो इक्वल टू आ जाएगा किसके, t के, ये हमने पढ़ा था। फिर इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपने क्या करना है, जो फार्मूले मैंने आपको कहा था कि याद कर लेना है वो आपने डायरेक्ट लिख लेने हैं। कहां तक लिखनी है वो आपको यहाँ से डेरिवेटिव में पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक्स डी और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है एक्स डी किसके इक्वल होता है, एक्स डी जो है वो इक्वल टू होता है डेल्टा के। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। और फिर हमने ये पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर और जो डी स्क्वायर है ये इक्वल टू होता है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 के। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई होकर डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा के। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने जब डेफिनेशन की थी वहां पे ड्राइव किया था कि एक्स डी जो है वो इक्वल टू होता है डेल्टा के, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो है इक्वल टू होता है डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा के। यहाँ स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हमें एक्स की पावर 5 की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे ये हमारे पास x की जो 5 है वो इक्वल टू आ जाएगा e की पावर 5 t के। ठीक है, तो देखो हमारे पास स्टूडेंट क्या है, वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे देखो यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसलिए अब ये वैल्यू आ रही है, हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा फिर प्लस 7 और एक्स डी की वैल्यू क्या है डेल्टा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा प्लस 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y इक्वल टू एक्स की पावर 5 जो है इक्वल टू e की पावर 5 t की, e की पावर 5 t। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, 7 में से 1 डेल्टा निकालेंगे तो प्लस 6 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 5 t। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था इसका सोल्यूशन भी, जनरल सोल्यूशन जो है वो y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी के ही होता है। तो हमने सबसे पहले कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू हो उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे
फॉर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ये जो वैल्यू इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन इज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर प्लस 6m प्लस 5 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए, ये पढ़ा था कि d को इक्वल टू m पुट करते हैं और y को इक्वल टू 1। तो यहाँ पे d की यहाँ पे क्या आ रहा है डेल्टा, तो हम डेल्टा को इक्वल टू m पुट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गई है एक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे, तो फैक्टर बन जाएंगे m स्क्वेयर प्लस m प्लस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। m कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस 1 प्लस 5 कॉमन आएगा, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m प्लस 1 कॉमन आएगा, तो m प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1 और -5। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से yc लिख लेंगे। yc हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू c1 e की पावर -t प्लस c2 e की पावर -5t। अब हम सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो x आना चाहिए था, हमने t लिखा है। t हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और यहाँ पे वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो कौन सा है, t आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम t लिख लेंगे। अब हमने इसका yp फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर पी आई पार्टिकुलर इंटेग्रल yp इक्वल टू होगा 1 ओवर, हमें पता है इधर वैल्यू हम इधर लाके इसको डिवाइड करवाते हैं, डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा प्लस 5 और इंटू ई की पावर 5t, ठीक है ना। हमने 10.2 में ये सीखा था कि हमारे पास जो yp है वो इक्वल टू होता है 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स के। हमने यही फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज कर लिए। फिर हमने ये भी सीखा था कि जब आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो yp में एफ ऑफ डी की जगह पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डी की जगह पे एक जो है उसको पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक जगह क्या आ रहा है 5, तो हम डेल्टा की जगह पे 5 को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा yp इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू ई की पावर 5t। तो ये yp इक्वल टू 1 ओवर 25 प्लस 30 प्लस 5 इंटू ई की पावर 5t। तो ये आ जाएगा yp इक्वल टू 1 ओवर 60 ई की पावर 5t। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो आ जाएगा y इक्वल टू वाई सी प्लस yp होता है। yc हमारे पास आ रहा है yc c1 ई की पावर -t प्लस c2 ई की पावर -5t और ये आ गया प्लस 1 ओवर 60 ई की पावर 5t। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल x में था, लेकिन ये आंसर वेरिएबल t में आ रहा है, तो हमने इसको x में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू लगाएंगे। तो देखो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास y इक्वल टू c1 ई की पावर t और यहाँ पे ये -1 प्लस c2 ई की पावर t -5, इस तरह ये 1 ओवर 60 ई की पावर t और यहाँ पे 5। अब ई की पावर t देखो किसके इक्वल है, x के, तो यहाँ पे हम x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू c1 x की पावर -1 प्लस c2 x की पावर -5 प्लस 1 ओवर 60 ई
x की पावर 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इस गिवन कॉशी ऑयलर इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा।